एक चम्मच चावल आपकी स्किन के कालेपन को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। इसमें स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से रिच होता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रही हैं, स्किन आपकी लूज होने लगी है, लटकने लगी है, उस प्रॉब्लम को क्योर करता है, स्किन को अपलिफ्ट करता है, टाइटनिंग इफेक्ट देता है। साथ ही साथ ये आपके चेहरे पे वो जो गंदे वाले दाग धब्बे बने हैं ना, उनको भी रिमूव कर सकता है अगर आप इसको रेगुलर लगाना शुरू कर देते हो। चावल की गुडनेस को बढ़ाने के लिए मैंने रेमेडी में 2-3 ऐसे इंग्रेडिएंट और इस्तेमाल किए हैं जो आपको किचन में ही मिलेंगे, और इसके इस्तेमाल के बाद आपके चेहरे पे फेशियल जैसा ग्लो आएगा। पार्लर जाके महंगे फेशियल कराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बस वीक में एक बार इस रेमेडी को लगा लीजिएगा। रेमेडी को मैंने 2 स्टेप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप में हम अपनी स्किन की डीप क्लींजिंग करेंगे। ये क्लींजर इतना कमाल है, आपके पोर्स से भी गंदगी खींच के निकाल देगा, जिससे ऑब्वियसली पहले ही स्टेप में आप अपने चेहरे पे चमक देखोगे, टैनिंग को कटता हुआ देखोगे, और अगर आपको बार बार ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम आती रहती है उसमें भी रिलीफ मिलेगा। सेकेंड स्टेप इस रेमेडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा, ध्यान से लगाइएगा। जैसे मैं बताती हूं वैसे ही लगाएंगे, रिजल्ट आपको 100% मिलने ही मिलने हैं, ये मेरी आपसे गारंटी है। बहनों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को अभी से एक लाइक दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज जिस तरह की बहुत ही इफेक्टिव बट सिंपल रेमेडीज आपको इस चैनल पे मिलती है पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेंगी। अगर आपको हाइप का फीचर मिल गया है तो प्लीज 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 दिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। बहनों, रेमेडी बनाने के लिए हमको एक पाउडर प्रिपेयर करना है। इसके लिए चलना होगा किचन में। आपको एक तवा ले लेना है, गैस की फ्लेम लगातार लो रखनी है, और सबसे पहले आपको लेना है 2 चम्मच मसूर दाल। अब इतनी ही मात्रा में हम ऐड करेंगे हमारा मास्टर इंग्रेडिएंट यानी चावल। दाल और चावल दोनों का इस्तेमाल करने से पहले याद रखिएगा ये दोनों बिल्कुल साफ होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि इनमें जरा भी गंदगी है तो पहले इनको वॉश करके सुखा लीजिएगा, उसके बाद आपको रेमेडी में इनका इस्तेमाल करना है। अब इसको हमको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। याद रखिएगा, रोस्ट करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब आपको लगे कि हमारे दाल और चावल में हल्का सा धुआं निकलने लगा है और इसने अपना अरोमा यानी खुशबू छोड़ दी है, बस उसी टाइम आपको गैस बंद कर देनी है। दाल और चावल जब हम रोस्ट कर लेते हैं तो इनमें जो मॉइस्चर होता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और फिर जब हम इसका पाउडर बनाते हैं आप लंबे टाइम तक उसको स्टोर करके रख सकते हो, बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक बार ये दोनों बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, उसके बाद आपको ग्राइंडिंग जार में डाल के इसको बढ़िया सा पाउडर बना लेना है। जितना महीन पाउडर होगा उतना अच्छा है। ओके दोस्तों, मसूर दाल में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यही वजह है इसके इस्तेमाल के बाद आपका चेहरा ज्यादा गोरा दिखाई देने लगता है। टैनिंग को काटना हो, दाग धब्बे हटाने हो, इन सारी प्रॉब्लम्स को मसूर दाल क्योर कर सकती है। और जब हम इसको चावल के साथ मिला लेते हैं तो इन दोनों की गुडनेस इतनी बढ़ जाती है कि आपको बिल्कुल जादुई रिजल्ट देखने को मिलता है। बहनों, दाल चावल को आप ज्यादा मात्रा में ग्राइंड करके स्टोर करके रख सकते हैं, ये महीनों खराब नहीं होगा, चाहे आप फ्रिज में रखो चाहे बाहर रखो। इस पाउडर को इस्तेमाल करने से पहले छानना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसमें जितनी कम दरदराहट होगी हमारी स्किन को उतने ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मैंने एक बार की रेमेडी के लिए 1 से 1.5 चम्मच पाउडर ले लिया है और छन्नी की हेल्प से इसको अच्छी तरह से छान लिया है। बचा हुआ पाउडर मैं स्टोर करके रखने वाली हूँ। इस पाउडर को थोड़ा सा और इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूंगी आधा चम्मच गेहूं का आटा। जी हाँ, ये वही आटा है जिससे आप घर में रोटियां बनाते हैं। देखिए, ये आपकी स्किन को बेबी सॉफ्ट कर देता है। टैनिंग को काटना हो या फिर स्किन से डेड सेल्स हटाने हो, ये बहुत अच्छी तरह से आपकी हेल्प करता है। अब इन सबको पेस्ट कंसिस्टेंसी में लाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ दूध। देखिए, कच्चा दूध होगा तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो आप बॉइल्ड मिल्क ले लीजिएगा, या अगर आप चाहें तो दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, बिकॉज दाल हो या चावल हो या फिर आटा हो, ये तीनों लिक्विड को खींचते हैं और थोड़ी देर बाद आप देखोगे ये जो पेस्ट है वो काफ़ी थिक हो जाएगा।
इसीलिए इस पेस्ट को आपको तुरंत अप्लाई नहीं करना है, कम से कम 10 मिनट तक रेस्ट होने के लिए रख देना है। 10 मिनट के बाद जब ये सेट हो जाएगा, मैं इसमें 2 इंग्रेडिएंट और ऐड करूंगी जिससे हमारी रेमेडी कंप्लीट हो जाएगी। तो जब तक हमारा फेस पैक सेट होता है तब तक हम अपनी स्किन की डीप क्लींजिंग कर लेते हैं। इसको उठा के मैंने साइड में रख दिया है। देन एक साफ बोल ले लिया है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ कच्चा दूध। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे बढ़िया क्लींजर है। अगर आपको इससे बेहतरीन क्लींजर कहीं मिल जाए तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इस्तेमाल करके देखूंगी। ये ऊपर से ही नहीं, पोर्स के अंदर से भी गंदगी खींच के निकाल देता है, जिससे आपके चेहरे पे पिंपल्स, एक्ने आने कम हो जाते हैं, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम खत्म होती है। साथ ही साथ अगर आपके चेहरे पे लगातार डलनेस बनी हुई है, उसको भी आप खत्म होता हुआ देखते हो। इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज लाने के लिए मैं ऐड कर रही हूँ कस्तूरी हल्दी। अगर आप किचन की हल्दी लेने वाले हो तो प्लीज़ उसको मत लीजिएगा, लेकिन हाँ, अगर आपके पास प्योर हल्दी है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने 2 से 3 पिंच ली है कस्तूरी हल्दी। इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। बस जी, हमारा ये क्लींजर बनके हो गया है तैयार। चलिए देख लेते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करना है। दोस्तों, स्किन की डबल क्लींजिंग करने से पहले आपको नॉर्मल फेस वॉश की हेल्प से अपना चेहरा अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। किसी भी तरह की इम्प्यूरिटीज आपके फेस पे नहीं होनी चाहिए। मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और कुछ भी नहीं लगाया है। देन एक कॉटन बॉल की हेल्प से इस दूध से अपने चेहरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है। नेक को अवॉइड मत करिएगा। ये क्लींजिंग आपको कम से कम 3 से 4 मिनट जरूर करनी है। आपका चेहरा कितना भी साफ हो, कितना भी क्लीन हो, आपने तुरंत फेस वॉश किया होगा तो भी आप देखोगे जो हमने कॉटन बॉल यूज़ की है ना, वो ब्राउन हो जाएगी, कई बार काली हो जाती है, बिकॉज ये बहुत अच्छी तरह से आपकी स्किन की क्लींजिंग कर देता है, जो कोई भी कमर्शियल क्लींजर या फेस वॉश नहीं कर पाते हैं। चेहरे की क्लींजिंग करने के बाद अगर आपके पास टाइम है तो 2-4 मिनट इसको फेस पे लगा के रखिए। नहीं है तो आप तुरंत फेस वॉश कर सकते हैं। मैं फेस क्लीन करने के लिए स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ। वैसे मैं इस वीडियो में जो भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रही हूँ सारे के सारे टैग कर दूंगी। आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बस जी, चेहरे की क्लींजिंग बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। इतनी देर में हमारा फेस पैक भी सेट हो चुका है। आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा थिक हो रहा है। जब मैंने बनाया था ये बहुत ज़्यादा रनी था। अब इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी कुछ ऐसा जिसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ तो हो, साथ ही साथ हाइड्रेशन भी अच्छा दे सके। जी हाँ, मैं ले रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच भर के हनी यानी शहद। अगर आपकी स्किन पहले से बहुत ज़्यादा ऑयली है, देखिए वैसे तो वेदर चेंज हो रहा है, अब स्किन पे उतना ऑयल नहीं बन रहा है, लेकिन अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर लीजिएगा। ये आपके चेहरे पे एंटी एजिंग इफेक्ट भी लाता है और इसका रेगुलर इस्तेमाल आपके चेहरे से पिंपल्स, एक्ने हटाने का काम करता है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूंगी अगेन कस्तूरी हल्दी। जी हाँ, इसको हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। सबसे पहले ये स्किन को वाइटनिंग इफेक्ट देगी। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज इसमें भी होती हैं, तो ऑब्वियसली चेहरे के पिंपल्स, एक्ने या किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वो खत्म होने वाला है और हल्दी आपकी रंगत को भी निखारती है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, कितना स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनके हो गया है तैयार। चेहरे की क्लींजिंग करने के बाद आपको ये पूरे फेस पे, नेक पे अच्छी तरह से अप्लाई करना है। देखिए, अगर हाथ आपके बहुत ज़्यादा काले लग रहे हैं, नेक काली लग रही है, एल्बोज, नी पे कालापन बहुत ज़्यादा है, तो आप इसका इस्तेमाल इन सारे बॉडी पार्ट्स पे भी कर सकते हो। ये सारे इवन होने लगेंगे और आपकी स्किन बिल्कुल एक जैसी दिखेगी, जो अभी कहीं से गोरी दिख रही है, कहीं से काली दिख रही है। फेस पैक अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 15 मिनट इसको ज़रूर लगा के रखना है। जब आपको लगे कि ये 80% तक सूख गया है, बस उसी स्टेज पे आपको नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लेना है। ओके दोस्तों, फेस वॉश करते ही आपको अपने चेहरे पे जो ग्लो निखार देखने को मिलेगा, टैनिंग कट जाएगी तो ऑब्वियसली आपका रंग भी गोरा दिखेगा। मैं गारंटी से कहती हूँ इस तरह का रिजल्ट आपको फेशियल के बाद भी नहीं मिलता है, जो घर में ये सस्ते से इंग्रेडिएंट आपको देने वाले हैं। देन स्किन को मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके
इसके लिए मैं एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये बहुत अच्छी तरह से सूट करता है। आप चाहें तो कोई आप अपना फेवरेट मॉइस्चराइजर भी ले सकते हैं, बस स्किन को हाइड्रेशन मिलना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चेहरे पे फेशियल जैसा ग्लो चाहते हो, ब्लीच जैसा इफेक्ट चाहते हो, तो ये रेमेडी आपको वीक में सिर्फ एक बार लगानी है। लेकिन अगर आप स्किन टाइटनिंग इफेक्ट चाहते हो, स्किन पे मौजूद दाग धब्बे हटाना चाहते हो, तो वीक में कम से कम 3 बार इसको जरूर फॉलो करना है। आज से ही लगाना शुरू करिए, देन अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।